हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। गति, समय और दूरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गति, समय और दूरी से संबंधित सूत्र, इकाई रूपांतरण यानी कि यूनिट कन्वर्जन। यूनिट का कन्वर्जन किस तरीके से आप लोग करेंगे वो सीखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे समान दूरी के लिए गति और समय के बीच संबंध। अगला पॉइंट होगा आपका समान दूरी के लिए औसत गति। अगला होगा आपका विभिन्न दूरियों के लिए औसत गति। नेक्स्ट होगा आपका ट्रेनों की अवधारणा और नेक्स्ट होगा आपका गति, समय और दूरी पर आधारित प्रश्न। और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे पिछले वर्ष के प्रश्न। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, गति बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, या फिर आप लोग कह दो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे गति, या फिर आप लोग कह सकते हो दूरी बराबर क्या होता है गति गुना समय। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो x किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, x में 5/18 की गुणा। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। तो बड़ी से छोटी की तरफ जाओगे तो 5/18 से गुणा। अब यहाँ पर x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। किलोमीटर मीटर पर सेकंड छोटी है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी है। छोटी से बड़ी की तरफ जाओगे तो 18/5 से गुणा करोगे, है ना। बड़ी की तरफ जाओगे तो ऊपर 18 आ रहा है बड़ा 5 से, तो 18/5 से गुणा। छोटी की तरफ जाओगे यानी कि 5/18 में 5 छोटा है तो 18 नीचे है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इस बात को समझ लेना है कि जब छोटी से बड़ी, जिसमें बड़ी में चेंज करोगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू यानी कि 18 आएगी, नीचे 5 आएगी। और जब छोटी में चेंज करोगे तो ऊपर छोटी वैल्यू, ऊपर 5 नीचे 18 आएगी। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो आई थिंक ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। यदि राम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 90 गुणा 5/18, 18×5 = 90, 5×25 मीटर पर सेकंड आ गया। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे गति होता है ना। तो दूरी है 600, क्लियर है। 600 क्या है मीटर है, और स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। 600 मीटर बटे 25 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 24 सेकंड। 24 सेकंड का समय लगेगा। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम फॉर सेम डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, गति और समय के बीच का संबंध विपरीत है। इसका मतलब यह है कि अगर दूरी स्थिर है तो समय घटने के साथ गति भी बढ़ती है, और इसके विपरीत भी होगा। यानी कि डिस्टेंस अगर सेम है, समय घटेगा तो दूरी, गति भी बढ़ेगी, ठीक है ना। और अगर समय बढ़ेगा तो गति भी घटेगी। एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण को देख लेते हैं। x और y की गति का अनुपात 3:4 है, तो समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। गति का 3/4 है तो समय का हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4, या इसको हम लोग कह सकते हैं 4:3। अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एवरेज स्पीड फॉर सेम डिस्टेंस। इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा समान दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे। एक ट्रेन घर से कार्यालय 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिएगा। माना समान दूरी के लिए औसत गति क्या है, 2ab डिवाइड बाई a प्लस b। ए आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत गति यानी कि 2 × 120 × 180 बटे 120 प्लस 180। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 2 × 120 × 180 और डिवाइडेड बाई 300 आएगा। 60 से 2 बार, 60 से 5 बार, 5 से 36 बार, 36 दूनी 72 दूनी 100,
44 यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों की यहाँ पे स्पीड निकल कर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एवरेज स्पीड फॉर मल्टीपल डिस्टेंसेस, दूरियों के कई हिस्से के लिए औसत गति। कई दूरियों के लिए औसत गति की गणना करने के लिए आपको कुल तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में कुल समय जानना होगा। तो औसत गति का सूत्र क्या हो जाएगा? औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसलिए यदि आपके पास कई दूरियां D1, D2, D3 डॉट 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 DN है और प्रत्येक दूरी को तय करने में लगा समय T1, T2, T3 डॉट 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 DN है, तो आप औसत गति की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं। कुल दूरी ज्ञात करने के लिए सभी दूरियों को जोड़े। कुल दूरी हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट 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 DN। कुल समय ज्ञात करने के लिए सभी समय को जोड़े तो कुल समय हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 DN। औसत गति की गणना के लिए सूत्र का उपयोग करें तो औसत गति बराबर कुल दूरी यानी कि D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट 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 प्लस DN डिवाइड बाई कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस DN। उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। आदमी की औसत गति ज्ञात कीजिएगा। यानी कि डिस्टेंस D1 है 30 किलोमीटर, स्पीड है S1 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, D2 डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, S2 स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो T1 लगेगा 30/10 3 घंटे, T2 लगेगा 60/20 3 घंटे। औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय है। औसत गति बराबर कुल दूरी 30 प्लस 60 डिवाइड बाई कुल समय 3 प्लस 3 यानी कि 90/6 है। 90/6 कितना आ गया आपका? 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर यहाँ पर आ गया। तो औसत गति आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन को यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेन का। L मीटर लंबी ट्रेन के द्वारा किसी खंबे या खड़े व्यक्ति या सिग्नल पोस्ट को पार करने में लिया गया समय ट्रेन द्वारा L मीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के बराबर है। उदाहरण, यदि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, ट्रेन की गति है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हमें गति की इकाई को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो गति आप लोगों की 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि छोटी यूनिट में चेंज करना है। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 से 144, 8 पर 8 बजे 40 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर आ गई। तो टाइम यहाँ पे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर दूरी 100 है और गति 40 है, तो 100/40 यानी 2.5 सेकंड का समय यहाँ पर लगेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रेन का। L मीटर लंबी ट्रेन के द्वारा B मीटर लंबाई स्थिर वस्तु को पार करने में लिया गया समय ट्रेन के द्वारा L प्लस B मीटर दूरी तय करने में लिया गया समय है। यानी कि जितना ट्रेन के द्वारा L प्लस B मीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा वही आपका आंसर होगा। जैसा कि उदाहरण से आप लोग यहाँ पे समझोगे। उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ। 110 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, 132 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमें गति की इकाई को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो गति हो जाएगी 72, है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18 से गुणा करेंगे यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा समय कितना समय लगेगा? 110 ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। डिस्टेंस तो 110 प्लस 132 डिवाइड बाई गति यानी कि 20। 110 प्लस 132 242/20
2 से कट करूंगा 121/10 यानी कि 12.1 सेकंड का समय यहाँ पर लगेगा और ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि दो रेलगाड़ियां है, दो वस्तुएं एक ही दिशा में u मीटर पर सेकंड और v मीटर प्रति सेकंड की गति से गति कर रही है। जहां u v से बड़ा है तो उनकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, u माइनस वी मीटर पर सेकंड। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो गति के स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा u माइनस वी मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कि दो रेलगाड़ियां या दो वस्तुएं विपरीत दिशा में u मीटर पर सेकंड और v मीटर प्रति सेकंड गति से गति कर रही है, जहां पे u v से बड़ा है तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, u प्लस v, दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, u प्लस v मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। यदि a मीटर और b मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में u मीटर पर सेकंड और v मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो तेज ट्रेन के द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लिया गया समय हो जाएगा आप लोगों का a प्लस बी अपॉन यू माइनस वी, है ना। यानी कि a क्या है, दो रेलगाड़ी की लंबाई, एक की a दूसरे की b, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी a प्लस बी और नीचे लिया जाएगा इनकी स्पीड का डिफरेंस a प्लस बी अपॉन यू माइनस वी। उदाहरण देख लेते हैं, इससे क्लियरिटी हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट की। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय a प्लस बी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी। a 200 मीटर, b 150 मीटर, u 45 किलोमीटर प्रति घंटा और v है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति u माइनस वी यानी कि 45 माइनस 40 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहले हम गति को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, इसलिए सापेक्ष गति है ना मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणा 5/18 यानी कि 25/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आप लोगों का। समय क्या आ जाएगा अब आप लोगों का, a प्लस बी अपॉन यू माइनस बी। तो दोनों ट्रेन की लंबाई 200 प्लस 150 मीटर और डिवाइडेड बाई 25/18। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो 350, 200 और 150 350 आएगा, 18 ऊपर आएगा। 350 गुणा 18/5 गुणा 5, 5 से 350 पर, 5 से 70 14 पर, 14 गुणा 18 कितना होता है आप लोगों का, 252 सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पे 252 सेकंड का समय लगेगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। यदि a मीटर और b मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां u मीटर पर सेकंड और v मीटर प्रति सेकंड की गति से विपरीत दिशा में चल रही है तो तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लिया गया समय a प्लस बी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो समय निकालेंगे, समय इक्वल टू दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम। जैसे मैंने एक ट्रेन को a माना है, दूसरे को b, तो a प्लस बी और डिवाइडेड बाई दोनों विपरीत दिशा में चल रही तो दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी तो u प्लस वी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और यहाँ पे 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। सेकंड में वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को पार करती है। ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। तो a बराबर 140 मीटर, b बराबर 160 मीटर, ये दोनों ट्रेन की लंबाई है। एक की लंबाई को स्मॉल a माना, दूसरे की b माना। एक 140 मीटर है, एक 160 मीटर है। स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड u है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन की स्पीड v माना जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की सापेक्ष स्पीड क्या निकल कर आएगी, दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति u प्लस v, दोनों जुड़ जाएगा 60 प्लस 40 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब इस सापेक्ष गति को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम गति को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, इसलिए सापेक्ष गति
100 इंटू 5/18 यानी कि 250/9 आ जाएगा। तो समय कितना लगेगा? समय इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन यू प्लस वी इक्वल टू ट्रेन की लंबाई 140 प्लस 160 डिवाइड बाई 100 इंटू 5/18 यानी कि डायरेक्ट लिख दूंगा 250/9 है ना। तो यहाँ से 140 160 300 और ये यहाँ से ऐसे कर लो, इसको 250/9 की बजाय 100 गुणा 5/18 लिख लो, है ना। तो 300 गुणा 18 डिवाइड बाई 100 गुणा 5 3 बार चला गया, 18×3 = 54/5 यानी कि 10.8 सेकंड का समय यहाँ पर लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। यदि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर बिंदु ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है और पार करने के बाद उन्हें क्रमशः बी और ए तक पहुंचने में ए और बी सेकंड लगते हैं, तो कॉन्सेप्ट होगा ए की गति डिवाइड बाई बी की गति, है ना। ए और बी क्या है? ट्रेन। ट्रेन ए की गति डिवाइड बाई ट्रेन बी की गति इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बी अपॉन ए, स्क्वायर रूट के अंदर बी अपॉन ए, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर बी अपॉन ए। उदाहरण समझते हैं इस क्वेश्चन को। दो रेलगाड़ियां, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा एक साथ चलती है। मिलने के बाद रेलगाड़ियां क्रमशः 9 और 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है। उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कहेंगे ए की गति डिवाइड बाई बी की गति इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए। तो बी यानी कि 16 तो है बी, और ये है आप लोगों का 9a यानी कि 16/9। तो 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। तो ए और बी की गति का जो अनुपात निकल कर आएगा 4:3 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल को ध्यान से यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कार की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? कार की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम गति को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, क्योंकि बड़ी से छोटी यूनिट में जाना, और जब छोटी यूनिट में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 5 छोटा है, 18 बड़ा है। तो कार की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी हो जाएगी? 80 गुणा 5/18, है ना। तो 2 से 9 पर जाएगा, 2 से 40 पर, 40 गुणा 5 200/9 आ जाएगा। 200/9 कितना होता है? 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड होता है, जो कि विकल्प सी में यहाँ पे दे रखा है। तो यानी कि स्पीड 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी गति क्या है? दूरी है 200 मीटर और समय ले रहा है 24 सेकंड। तो गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो गति बराबर दूरी 200 और समय है 24, 200/24 मीटर पर सेकंड। अब 8 से 3 बार जाएगा 24, 8 से 200 जाएगा आप लोगों का 25 बार। तो गति निकल कर आ गया आप लोगों की 25/3 मीटर पर सेकंड, है ना। कितनी आ गई यहाँ पे? 25/3 मीटर पर सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे सारे के सारे ऑप्शंस। तो 25/3 को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। अब हम गति की इकाई किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी होगी, क्योंकि सभी विकल्प किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं। तो गति जो निकली थी वो 25/3 निकली थी। आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, यानी कि बड़ी यूनिट में, तो गुणा करेंगे 18/5 से। 5 बजे 25, 3 से 18 6 बार, तो 6 पंजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज ट्रेन कौन सी होगी? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखी है। ऑप्शन ए में 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में 1800 मीटर पर मिनट,
ऑप्शन सी में 108 किलोमीटर प्रति घंटा और इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। पहली जो स्पीड है ट्रेन की 30 मीटर पर सेकंड है, अर्थात तय की गई दूरी कितनी है, 1 सेकंड में 30 मीटर। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, 1800 मीटर पर मिनट है, अर्थात मिनट को क्या लिख दूंगा, सेकंड में, अर्थात 1800/60 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये भी 1 मिनट में 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय की जा रही है दूसरी ट्रेन से भी और पहली से भी। तो तीसरी ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, यानी कि छोटी यूनिट में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा 108 गुणा 5/18, तो ये भी 30 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगा। तो सारी की सारी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड आ रही है, तब ट्रेनों की स्पीड क्या है, समान है। तो जब स्पीड समान है तो विकल्प डी सवाल का राइट आंसर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। गति बराबर दूरी बटे समय है, और गति क्या है, 600, है ना। क्लियर है, 600 है, 5 मिनट में तय करते हैं। 600 तो दूरी आ गई और समय आ गया 5 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा, 5 गुना 60, 60 से 600 10 बढ़ जाएगा, 10/5 यानी कि 2, तो गति आएगी 2 मीटर पर सेकंड। हमें गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, इसलिए हमने प्राप्त गति में 18/5 से गुणा करनी है। तो गति 2 आई है 2 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, 18/5 से गुणा, 18 दूनी 36/5 यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 120 मीटर लंबी सड़क को 1/1200 घंटे में पार करता है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। देखिएगा, दूरी 120 मीटर है और समय ले रहा है 1/1200 घंटे। सबसे पहले हमें सभी इकाइयों की जांच करनी होगी। समय घंटों में दिया गया है, इसलिए हमें समय की इकाई को सेकंड में बदलना होगा। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 गुना 60 3600 सेकंड। 1/1200 घंटे है ना। इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो 3600 गुना 1/12 यानी कि 3 सेकंड निकल कर आएगा। तो गति का फॉर्मूला होता है गति बराबर दूरी बटे समय। तो गति बराबर दूरी है आपकी 120 मीटर और समय है 3 सेकंड। तो 3 से 120 40 बढ़ जाएगा, तो 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। तो व्यक्ति की स्पीड जो निकल कर आ जाएगी वो 40 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगी। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिएगा। गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5 गुणा 5/18 से गुणा, यानी कि 25/18 मीटर पर सेकंड आ गया। दूरी बराबर क्या है, गति गुणा समय। तो दूरी बराबर कितना आ गई, गति 25/18 मीटर पर सेकंड। समय 15 मिनट है, सेकंड में चेंज करूंगा 15 गुना 60 सेकंड आएगा। सेकंड किससे, तो सेकंड चला जाएगा। अब फाइनली आपका आंसर जो आएगा 25 गुना 15 गुना 60/18, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 3 से 15 5 बार, 25 5 125 गुना 10 1250 मीटर। तो विकल्प डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1250 मीटर। पुल की लंबाई 1250 मीटर के बराबर होगी। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ता है, तो उसे 35 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। परिमाप कितना है, 4 गुना भुजा।
परिमाप बराबर दूरी होती है और दूरी है 4 गुना भुजा और भुजा है 35, 4 गुना 35 यानी 140 मीटर। गति कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 9 गुना 5/18 यानी कि 5/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे गति, तो समय बराबर दूरी 140 बटे गति यानी कि 9 है ना, 9 गुना 5/18, 9 से 2 बार जाएगा, 5 से आप लोगों का 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूनी 56 सेकंड आ गया, यानी कि 56 सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा और ऑप्शन डी में दिया गया है और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ये 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये आप लोगों को बताना है। गति कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 108 गुना 5/18 यानी कि कितनी आ गई गति 30 मीटर पर सेकंड आ गई। समय ले रही है 15 सेकंड, तो दूरी बराबर क्या होता है गति गुना समय। ठीक है, तो गति 30 है और समय 15 है, यानी कि 450 मीटर। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ना ए है ना बी है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं ऐसा नहीं है, निर्धारित किया है हमने, यानी कि आंसर इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो बसों में से एक 300 किलोमीटर की यात्रा 7 से 1/2 घंटे में पूरी करती है और दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में पूरी करती है, उनकी औसत गति का अनुपात आप लोगों को बताना है। देखिएगा, औसत गति को कुल तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके परिभाषित किया जाता है। पहली बस के लिए दूरी 300 किलोमीटर, समय 7 घंटे 30 मिनट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कह देंगे 7.5 घंटे, यानी कि पहली बस की औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, औसत गति जो निकल कर यहाँ पर आएगी, औसत गति आएगी दूरी 300 बटे समय 7.5 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप लोगों की आएगी एवरेज स्पीड। ठीक है जी, और दूसरी बस के लिए दूरी कितनी है 450 किलोमीटर, समय है 9 घंटे, तो यहाँ से दूसरी बस की औसत गति बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ से भी जो औसत गति आएगी 450 बटे 9 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उनकी औसत गति का अनुपात याद करते हैं, अनुपात पहली बस की औसत गति अनुपात दूसरी बस की औसत गति, एवरेज स्पीड निकलेगी यहाँ पे। तो पहले की 40 है दूसरे की 50 है, तो 4:5 यानी कि औसत गति का अनुपात 4:5 आएगा और विकल्प सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रक और बस की गति का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों वाहनों के लिए दूरी और समय की इकाइयां समान हो। ठीक है, इस मामले में ट्रक के द्वारा तय की गई दूरी को किलोमीटर में और ट्रक के द्वारा लिए गए समय को घंटे में परिवर्तित करके बस की इकाइयों से मिलान करेंगे। 1 मिनट में 1/60 घंटे के बराबर है और 550 मीटर 0.55 किलोमीटर के बराबर है। तो ट्रक के द्वारा तय की गई दूरी 0.55 किलोमीटर, ट्रक के द्वारा लिया गया समय 1/60 घंटे। अब हम ट्रक की गति ज्ञात कर सकते हैं। ट्रक की गति बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 0.55 डिवाइडेड बाई 1/60 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 0.55 इंटू 60 इक्वल टू 33 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए बस की गति ज्ञात करें। तो बस के द्वारा ली गई तय की गई दूरी 33 किलोमीटर और बस के द्वारा लिया गया समय 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 45/60 घंटे, यानी कि 3/4 घंटे, है ना। अब बस की गति क्या होती है दूरी बटे समय, दूरी है 33 और समय 3/4, ठीक है ना। यहाँ से घंटे हटा देना है
तो 33 गुणा 4/3 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई बस की गति। अब हम उनकी गति का अनुपात ज्ञात करते हैं, तो अनुपात करेंगे ट्रक की गति और बस की गति। ट्रक की 33 है और बस की 44 है, तो यानी कि 3 और 4 का अनुपात यहाँ पे निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 3:4। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से देखिएगा। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिएगा। पहली ट्रेन की गति को 7x मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन की गति को 8x। दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी 400 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन के द्वारा लिया गया समय 4 घंटे। दूसरी ट्रेन की गति बराबर दूरी बटे समय। तो गति बराबर दूरी है 400 और समय लग रहा है 4। 400/4 यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार 8x बराबर 100 यानी x की वैल्यू 12.5 आ गई। तो पहली ट्रेन की गति 7x, तो 12.5 गुणा 7 यानी कि 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, जो हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रारंभिक बिंदु से 600 किलोमीटर दूर अपना गंतव्य तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा है, यह आपको बताना। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी बटे गति। तो समय बराबर दूरी है 600 और गति है 100, तो 600/100 यानी कि 6 घंटे। ठहरावों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टॉपेजेस, तो 600/75 -1 यानी कि 7 आ गया। रुकने में लगा समय 7 गुणा 3 यानी कि 21 मिनट। तो कुल समय आ गया 6 घंटे 21 मिनट। और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, 6 घंटे 21 मिनट सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति घर से कार्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आया। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिएगा। जब दूरी समान हो तो औसत गति बराबर 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y, जहां x आगे की दिशा में गति और y पीछे की दिशा में गति है। x की जो वैल्यू है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा, y की जो वैल्यू है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद पूरी यात्रा की औसत गति, ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 प्लस 60 आप लोगों का यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 100 आ गया। 2 0 से 0 कट गई, 2 चौक 8, 8 संग 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने शेष 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिए।
एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय की। एक आदमी के द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर दूरी बटे गति यानी कि 50/25 बराबर 2 घंटे। उन्होंने शेष 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। तो एक आदमी के द्वारा 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूरी बटे गति बराबर 70/35 यानी कि 2 घंटे। पूरी यात्रा की औसत गति कुल दूरी बटे कुल समय। औसत गति बराबर 50 + 70/2 + 2 यानी 120/4 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। व्यक्ति की औसत गति ज्ञात कीजिएगा। माना कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। यात्रा का 1/3 भाग है 100 किलोमीटर। 1/3 100 किलोमीटर दूरी तय करने में आदमी के द्वारा लिया गया समय 100/20 यानी कि 5 घंटे। शेष दूरी हो जाएगी 300 में से 100 जाएगा तो 200 किलोमीटर। शेष दूरी क्या है? 50 किलोमीटर का 1/4 तय करने में आदमी के द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे गति यानी कि समय बराबर 50/25 यानी कि 2 घंटे। ठीक है ना। अब शेष दूरी 300 में से माइनस करेंगे 100 + 50, 300 में से 150 जाएगा तो 150 किलोमीटर आएगा। शेष दूरी 150 किलोमीटर तय करने में लिया गया समय दूरी बटे गति। तो समय बराबर दूरी 150 बटे गति 30, 150/30 यानी कि 5 घंटे। तो औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय इक्वल टू 300/5 + 2 + 5 यानी कि 300/12 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति को 15 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह 10 घंटे तक 11.8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है और शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। कुल दूरी बराबर 150 किलोमीटर और कुल समय कितना आ गया? यहाँ पे 15 घंटे दे रखा है। तो गति बराबर दूरी बटे समय निकलकर यहाँ पर आ गया। तो शुरुआती 10 घंटे 11.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की है। तो दूरी बराबर गति गुणा समय यानी कि 11.8 × 10 इक्वल टू 118 किलोमीटर। तो शेष दूरी बराबर 150 में से 118 जाएगा तो 32 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो शेष समय कितना आएगा? 15 - 10 यानी कि 5 घंटे। तो 5 घंटे में 32 किलोमीटर की यात्रा करने की गति 32/5 यानी कि 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी तय करने की गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17th नंबर। इसको देख लेते हैं। एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जब इसकी गति 20% बढ़ा दी जाए तो यह कितने समय घंटों में दोगुनी दूरी तय करेगी, आपको बताना। कार की गति है 144/1.8 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति 20% बढ़ाने पर तो 120/100 गुणा 80 यानी कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लगेगा? 288/96, 3 बार चलेगा तो 3 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ से कह देंगे कि विकल्प ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक ट्रेन की गति एक कार की गति की 220% है। कार 19 घंटे में 950 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन 3 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बताना है। कार की गति 950/19 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया गया है कि ट्रेन की गति कार की गति का 220% है।
तो ट्रेन की गति बराबर 220/100 गुणा 50, यानी कि यहां से आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी 110 इंटू 7/2, यानी कि 2 से 110 55 टाइम जाएगा। 55 इंटू 7 यानी कि 385 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। रंजीत अपनी कार को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। रहमान उसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि रंजीत अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और रहमान अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय में क्या अंतर होगा, यह आपको बताना है। 8 घंटे में रंजीत के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर गति गुणा समय। तो रंजीत की जो गति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय ले रहा है 8 घंटे। तो दूरी निकल कर आएगी 50 गुणा 8 यानी कि 400 किलोमीटर। रहमान की गति, कहता है कि रहमान भी सेम दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो सेम दूरी यानी कि 400 किलोमीटर। रहमान की गति आ जाएगी 400/5 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिएगा, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रंजीत अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, रहमान अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। तो रंजीत की जो गति है, पहले 50 अभी निकली थी, तो रंजीत की नई गति आ जाएगी 10 बढ़ जाएगी, तो 50 + 10 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और रहमान की नई गति कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। पहले 80 निकली थी तो 20 बढ़ाएगा, 80 + 20 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रणजीत के द्वारा 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना लगेगा? 400। अब स्पीड कितनी है? 60। 400/60 आ जाएगा यहाँ पे, और 6×6 = 36, यानी कि आपका कितनी बार जाएगा? यहाँ से कह दो कि आप लोग इस तरीके से सोल्व करना है इसको। 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 20 बार, ठीक है ना। तो 20/3 आ जाएगा, तो 6 घंटे, और 2/3 गुणा 60 मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा 6 घंटे और 40 मिनट। तो कितना समय यहाँ पे लगेगा? यानी कि 6 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, 6 घंटे। आप देखो, एक्चुअल में आपसे पूछ रहा क्या है यहाँ पे? इनका अंतर पूछ रहे हैं। तो रहमान के द्वारा 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, रहमान भी 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और रहमान की जो स्पीड है अब 100 है, तो 400/100 यानी कि 4 घंटे आ गया। तो आवश्यक अंतर आएगा समय में 6 घंटे 40 मिनट में से 4 घंटे माइनस करूंगा तो 2 घंटे 40 मिनट आ जाएगा डिफरेंस टाइम में, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा के बीच अंतर ज्ञात कीजिएगा। दूरी बराबर गति गुणा समय। माना पहली और दूसरी ट्रेन की गति 2x और 5x है। क्वेश्चन के अनुसार पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की गति बराबर दूरी बटे समय। तो पहली ट्रेन की गति 2x है, तो 2x बराबर 350/5, यानी कि आ जाएगा 2x बराबर 70, है ना। आप देखिएगा x के मान के लिए, तो x बराबर 70/2 यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की गति 5x, तो 5x बराबर 5 गुना 35 यानी कि 175 किलोमीटर प्रति घंटा। 5x बराबर 175, ठीक है ना। आप देखिएगा आवश्यक अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पे निकल कर? दूसरी ट्रेन की गति माइनस पहली ट्रेन की गति, 175 माइनस 70 यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी सामान्य गति के 60% से चलते हुए
एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उनका सामान्य समय घंटों में ज्ञात कीजिए। 60% बराबर 3/5। माना आदमी की गति 5x है, गति का 60% बराबर 5x गुणा 60% यानी कि 3/5। 5 से 5 जाएगा, 3x आ जाएगा। पहले और बाद में आदमी की गति का अनुपात 5x और 3x आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं गति समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो पहले और बाद में आदमी का समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। यहाँ से 3x:5x। क्वेश्चन के अनुसार 5x - 3x = 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को कह दूंगा 1 + 40/60। 20 से 40 2 बार, 20 से 60 3 बार, यानी कि 5/3 घंटा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का 2x = 5/3। तो x = 5/3 गुणा 2 यानी कि 5/6 घंटा। आवश्यक समय 3x है, x की वैल्यू 5/6 है, तो 3 × 5/6 यानी कि 5/2। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। 5/2 होता है 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 घंटे। और डी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अपनी सामान्य गति से 3/4 धीमी गति से चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय पहुंचने में 16 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है बताना है। मान लीजिए कि सामान्य गति कैपिटल S है और नई गति कितना है, 3/4 की गति से चल रहा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो S × 3/4। सामान्य गति से नई गति का अनुपात 4:3। सामान्य समय और नए समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा समय का, यानी कि 3:4, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो मान लीजिए उनका सामान्य समय 3x है और नया समय 4x है। समय में अंतर 4x - 3x यानी 16 मिनट आएगा। x की वैल्यू 16 मिनट आ गई यहाँ पे। सामान्यतः लिया गया समय बराबर 3x है, तो 3 × 16 यानी कि 48 मिनट हो गया। कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना आ गया आप लोगों का, यहाँ पे 48 मिनट निकल कर यहाँ पर आ गया। और जी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक ट्रेन अपनी सामान्य गति से 7/11 अधिक गति से चलते हुए 22 घंटे में एक स्थान पर पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी सामान्य गति से चलती तो कितना समय बच सकता था आप लोगों को बताना। यहाँ दूरी स्थिर है और जब दूरी स्थिर होती है तो गति समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। माना सामान्य गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, नई गति कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति 11:7, तो समय इसका रिवर्स यानी कि 7:11 निकल कर आएगा। सामान्य गति से चलने वाली ट्रेन 22 घंटे में पहुंची, यानी कि 11 इकाई बराबर 22 घंटे और 7 इकाई बराबर 14 घंटे हो जाएगी, क्योंकि 1 इकाई 2 घंटे के बराबर है। तो बचा हुआ समय 22 - 14 यानी कि 8 घंटे। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8 घंटे। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पैदल चले तो वह एक निश्चित दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय मिनटों में ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, 3 घंटे 36 मिनट। तो 3 घंटे प्लस 36 मिनट, इसको आवर्स में चेंज करूंगा, 3 + 36 को चेंज करूंगा आवर्स में 36/60। तो 12 × 36, 12 × 5 = 60, 3 + 3/5 यानी कि 18/5 घंटे। जैसे कि हम जानते हैं, माना कि साइकिल से दूरी तय करने में मुझे x घंटे का समय लगा, दूरी समान है, तो 5 × 18/5 = x × 24। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का x =
18/24 गुणा 60, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4 से 15 यानी कि 45 मिनट आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 45 मिनट यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल के साथ मैं अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और जितना पढ़ा है इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा।